डिफरेंस बिटवीन ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। रेलवे का स्टीम इंजन में जो फ्यूल का बर्निंग होता था वो सिलेंडर के बाहर होता था। ठीक है, कैसे मतलब फ्यूल का बर्निंग जो है ना सिलेंडर के अंदर हो रहा है। ठीक है, फ्यूल का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। ईसी इंजन और आईसी इंजन में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ईसी इंजन और आईसी इंजन के बारे में। फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। देखिए, ईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ईसी इंजन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अभी देखिए, अगर इसको हिंदी में बात करें तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। क्लियर है? एक्सटर्नल का मतलब बाहर और इंटरनल का मतलब होता है अंदर। यहां क्या है? ईसी इंजन मतलब एक्सटर्नल मतलब कि बाहर। कंबशन को हिंदी में बोलते हैं दहन, मतलब जलना। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर में दहन होना। एक्सटर्नल कंबशन मतलब कि फ्यूल का बर्निंग बाहर में हो, सिलेंडर के बाहर हो। एक्सटर्नल मतलब बाहर, कंबशन मतलब दहन मतलब कि जलना। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन नाम से ही क्लियर है कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। ठीक है, और कंबशन का मतलब कि दहन मतलब कि जलना। ठीक है, तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड ईसी इंजन। वैसा इंजन जिस इंजन में फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर हो, ऐसे इंजन को हम ईसी इंजन बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। ठीक है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो मतलब वैसा इंजन जिस इंजन में फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर हो, ऐसे इंजन को हम ईसी इंजन बोलते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ईसी इंजन का एग्जाम्पल जैसे कि पहले का जो रेलवे का जो स्टीम इंजन था, वाष्प से स्टीम से चलने वाला जो इंजन था ना रेलवे का, वो क्या था? वो ईसी इंजन था। वो क्या था? ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन था। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है रेलवे का इंजन। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये पहले जो ईसी इंजन कैसे काम करता था, रेलवे का स्टीम इंजन। क्योंकि रेलवे का स्टीम इंजन क्या था? ईसी इंजन था। रेलवे का स्टीम इंजन में जो फ्यूल का बर्निंग होता था वो सिलेंडर के बाहर होता था। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये कोल है, कोयला। क्योंकि पहले का जो स्टीम इंजन कोयले से चलता था ना, तो पहले वाला जो रेलवे का जो इंजन जो था, जो कोयला से चलता था, उसे हम स्टीम इंजन बोलते थे। और स्टीम इंजन को ही ईसी इंजन बोलते थे, मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्योंकि स्टीम इंजन, रेलवे का जो पुराना स्टीम इंजन जो था, उसमें क्या होता था कि फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर होता था। देखिए यहाँ ये जो देख रहे हैं ये क्या है? कोयला, कोल। ठीक है, और ये है कंबशन मतलब कि जलना, मतलब कोयले का जलना। ठीक है, यहाँ कोयला जलता था और जलकर, और इसके ठीक ऊपर में ये पानी था, ये वाटर था। ठीक है, तो ये नीचे कोयला का कंबशन होता था, कोयला जलता था, और कोयले के जलने के बाद उसके हीट से ऊपर जो पानी था ना, वो स्टीम का रूप कन्वर्ट होता था, स्टीम बन जाता था, वाष्प बन जाता था। ठीक है, और ये पानी वाष्प बन के इस पाइप से होके कहाँ आता था? तो यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये क्या है? ये पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन, इस पिस्टन के पास वो स्टीम से प्रेशर पड़ के, स्टीम वाष्प का प्रेशर स्टीम के पिस्टन के हेड पे पड़ता था और पिस्टन आगे की ओर पुश होती थी। ठीक है, तो और उसका कनेक्टिंग रॉड से कनेक्शन किसका था? क्रैंकशाफ्ट से, जिससे वो पिस्टन जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, जिससे कि क्या होता था कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता था और रेलवे का जो व्हील है ना वो भी रोटेट होता था, जिससे रेलवे
रेलवे का जो इंजन वो आगे की ओर बढ़ती थी, मतलब चलती थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्टीम इंजन काम करता था, इसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही इसी इंजन, रेलवे का इसी इंजन। ठीक है, आप स्क्रीन पे दिए हुए फोटो को, वीडियो को गौर से देखिए। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि किस तरह से कोयला जो है जलता है, कंबशन होता है, जो कि सिलेंडर के बाहर। ठीक है, क्योंकि पिस्टन है ना, पिस्टन और सिलेंडर, मतलब पिस्टन है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर में नहीं हो रहा है, बल्कि उसका अलग से एक चैम्बर बना हुआ है कोयला का। ठीक है, और कोयला का जो फ्यूल, कोयला जो जल रहा है, और जलने से ऊपर में क्या है, एक पानी है, पानी का एक टैंक रखा हुआ है, और वो पानी जो बॉइल हो रही है ना, तो उससे स्टीम बन रहा है, वाष्प बन रहा है, और वाष्प का कनेक्शन फिर पिस्टन के पास आ रही है, जिससे कि पिस्टन पे प्रेशर पड़ रहा है, और रेलवे का जो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो रहा है। ठीक है, जिसका कनेक्शन, पिस्टन का कनेक्शन क्रैंक शाफ्ट से है, जिससे कि रेलवे का जो क्रैंक शाफ्ट है ना, इंजन, वो रोटेट हो रहा है और वो मूव करता है। ठीक है, जिससे कि रेलवे की जो पहिया है वो घूमती है, और रेलवे का जो इंजन, वो रेलवे का जो गाड़ी है वो आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से ही काम करता है इसी इंजन। ठीक है, तो क्लियर है फ्रेंड्स, इसी इंजन का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मतलब कि द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। मतलब कि जब वैसा इंजन, जिस इंजन में फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के बाहर हो, तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं ईसी इंजन, मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एज फॉर एग्जांपल स्टीम रेलवे इंजन। ठीक है, जो कि कोयले से पहले चलती थी। तो कोयले से चलने वाली स्टीम इंजन क्या है, वो ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम समझते हैं आईसी इंजन के बारे में। ठीक है, ईसी इंजन क्लियर हो गया, अब आईसी इंजन। ठीक है, ईसी इंजन का अपोजिट होता है आईसी इंजन। ठीक है, ये देखिए आईसी इंजन। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अभी ये इंटरनल का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं इंटरनल को, कि अंदर की ओर। इंटरनल का मतलब क्या, अंदर, और कंबशन का मतलब दहन, मतलब जलना। ठीक है, तो मतलब ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का बर्निंग जो है ना सिलेंडर के अंदर में हो, तो वैसे इंजन को हम बोलते हैं आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। क्लियर है? अभी देखिए, द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज इनसाइड ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। सिंपल है, मतलब कि फ्यूल का बर्निंग जब सिलेंडर के अंदर में हो, तो वैसे इंजन को हम बोलेंगे आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। जबकि इसके ठीक अपोजिट क्या था, ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता था कि फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर होता है। क्लियर है? क्योंकि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो एक्सटर्नल कंबशन होता है। लेकिन इंटरनल में क्या है कि इंटरनल मतलब अंदर, मतलब कि फ्यूल का बर्निंग जब सिलेंडर के अंदर में हो, तो ऐसे इंजन को हम क्या बोलते हैं, आईसी इंजन, दैट मींस इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड पे जो ड्राइंग है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं, जो भी इंजन है, वो आईसी इंजन ही है। जैसे कि डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन, ये सब क्या आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर में होता है। अभी जैसे ये देखिए, ये एक इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में भी हम समझ जाए। अभी देखिए, ये जो दोनों दिख रहा है, ये दोनों के हैं वाल्व है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम इनलेट वाल्व, और एक को बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, ये इनलेट वाल्व का काम क्या होता है डीजल इंजन में, कि डीजल इंजन में इनलेट वाल्व से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है। ठीक है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक, अब देखिए, ये है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या होता है कि बर्न गैसेज, जो जली हुई गैसेज है ना सिलेंडर के अंदर, वो एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बाहर जाती है, साइलेंसर होकर। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं, ये पेट्रोल इंजन में यहाँ लगा होता है, सिलेंडर के हेड पे लगा होता है क्या, इग्नाइटेड करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए। पेट्रोल इंजन में इग्नाइटेड करने के लिए, स्पार्किंग करने के लिए क्या लगा होता है सिलेंडर के हेड पे, स्पार्क प्लग। ठीक है, जबकि डीजल इंजन में लगा होता है उस स्पार्क प्लग के बदले में इंजेक्टर, जो कि फ्यूल को स्प्रे करता है। ठीक है, अब ये देखिए,
ये पूरे को सिलेंडर बोलेंगे, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर के अंदर जो है ये इसको बोल लेते हैं लाइनर, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर होता है ये पिस्टन, ये क्या है, ये पिस्टन, ये है पिस्टन रिंग, इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग्स, दिस इज पिस्टन रिंग, ठीक है। ये तीनों जो देख रहे हैं वो पिस्टन रिंग है और इसे बोलेंगे पिस्टन, ठीक है। और ये सिलेंडर है, इसको ये है कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ओके। और ये है क्रैंकशाफ्ट, ठीक। तो ये जो देख रहे हैं ये आईसी इंजन है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक। तो इंटरनल कंबशन इंजन में हम क्या देख रहे हैं कि फ्यूल जो है, अगर बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है, ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर, ठीक। और पिस्टन का पोजीशन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है। और फिर क्या होता है कि इंजेक्टर जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है और फ्यूल बर्न होता है कहां, तो इस कंबशन इंजन में, कंबशन चेंबर में, इसे क्या बोलते हैं हम, कंबशन चेंबर, दिस इज कंबशन चेंबर। तो फ्यूल का जो बर्निंग जो है ना, ये हम क्या देख रहे हैं, अंदर में हो रहा है, मतलब दिस इज सिलेंडर है, ये क्या है, ये पूरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर में फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, यहाँ फ्यूल का बर्न हो रहा है, मतलब कंबशन चेंबर में फ्यूल का बर्निंग हो रहा है जो कि सिलेंडर के अंदर में है, ठीक है। तो फ्यूल का बर्निंग जब सिलेंडर के अंदर में हो, यहाँ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, दिस इज इंटरनल कंबशन इंजन है। क्योंकि फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सिलेंडर के अंदर में हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसे हम आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जो फ्यूल का बर्निंग अगर सिलेंडर के अंदर में हो, तो ऐसे इंजन को बोलेंगे हम इंटरनल कंबशन इंजन, क्लियर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये एनिमेशन फोटो पिक्चर, इसको अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अभी आपको दिख रहा होगा 4 सिलेंडर का इंजन, देखिए फ्रेंड्स किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। कैसे मतलब फ्यूल का बर्निंग जो है ना सिलेंडर के अंदर हो रहा है, ठीक है। फ्यूल का जो बर्निंग है ना वो सिलेंडर के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 सिलेंडर का इंजन है और फ्यूल का बर्निंग हम क्या देख रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर में हो रहा है। तो ये क्या है, आईसी इंजन, क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर हो रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर बात करें तो ये इसको देखिए फ्रेंड्स, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सिंगल सिलेंडर, ठीक है, 1 सिलेंडर का इंजन है। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि फ्यूल का बर्निंग जो है सिलेंडर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूल का बर्निंग क्योंकि सिलेंडर के अंदर हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको ईसी इंजन और आईसी इंजन क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, ईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। मतलब वैसा इंजन जिसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर हो, तो ऐसे इंजन को हम ईसी इंजन बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। और जब अगर फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर में हो, तो वैसे इंजन को इंटरनल कंबशन इंजन बोलेंगे, आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर होता है, ऐसे इंजन को बोलते हैं हम इंटरनल कंबशन इंजन। और जब अगर फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर हो, तो वैसे इंजन को बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन ईसी इंजन और आईसी इंजन में क्या अंतर होता है। आपको उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।